शेयरिंग के बाद हो जाएगी। निश्चित तौर पे आज आखिरी रात है, ऑलमोस्ट सब चीज हो चुका है और अंतिम दौर चल रहा है, तो हम लोग बैठ के सब क्लियर कर रहे हैं। ये अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम तुरंत उस पे तत्कालिक रिजल्ट पर आए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। एक पोलो रोड में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि आज सीटें को फॉर्मूले को लेकर जो है वो आज अंतिम बैठक यहां पर चल रहा है। महागठबंधन में जो घटक दल हैं शामिल, कांग्रेस और वीआईपी, भाकपा माले, ये सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो एक पोलो रोड पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक पोलो रोड स्थित महागठबंधन के नेता हैं वो अंदर बैठक करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें एक पोलो रोड की है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, वीआईपी और भाकपा माले, ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और मीटिंग अंदर जो है वो शुरू हो गई है। ये बताया जा रहा है कि यह जो बैठक है वो अंतिम रूप में माना जा रहा है। इसके बाद जो है एक तरीके से कहा जाए कि ये आखिरी मुहर लगने की बात जो है वो चल रही है। हालांकि इसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा भी है कि लगभग बातें हो चुकी है और आज अंतिम बैठक जो है वो चल रही है और आज अंतिम फैसला हो जाएगा और ये भी तय कर दिया जाएगा कि कब जो है वो इस बात की घोषणा की जाए तमाम गठबंधन घटक दल को मिलके। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और वीआईपी की जो चर्चा है सियासी गलियारे में वो 15 सीटों को लेकर वीआईपी की बातें हो रही है। कांग्रेस को साफ तौर पर यह जो है वो एक तरीके से कह दिया गया है कि 45 सीटें आपको मिलेगी, संभवतः 45 नहीं तो 50 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ सकती है। ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों घटक दलों में लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है। आज एक तरीके से कहा जाए कि जो चिराग पासवान तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं एनडीए में, लगातार वो उनका कहा जा रहा है कि उनसे बात नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान हैं वो अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे, लिहाजा आज सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उनसे मुलाकात करने के लिए जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे पहले सुबह। लेकिन अब जो है वो महागठबंधन की बैठक है चल रही है जो कि एक पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में यह बैठक जो है वो चल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जितने भी नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। होगा कि आज की जो ये बैठक होती है उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, कौन सी सीटें किसके पास जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जो चर्चा है सियासी गलियारे में वो यह लगाया जा रहा है कि 35 सीटों पर चुनाव जो है वो जो है भाकपा माले लड़ सकती है, 100 सीटों पर चुनाव आरजेडी, 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ेगी और वीआईपी की अगर चर्चा की जाए तो वीआईपी जो है वो भी 15 सीटों पर उसकी चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो चल रही है। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार। कहाँ परेशान हो रहे भाई? अरे परेशान कहाँ हो रहे? अरे चलो भाई, कहाँ बोलो ना क्या है? अरे यार पैर पे चढ़ जाएगा है। अरे क्या? अरे बढ़ा नहीं यार, पैर पे चढ़ जाएगा। अरे क्या? पहुंचे मुकेश सहनी जी, सीट शेयरिंग के बाद हो जाएगी। निश्चित तौर पे आज आखिरी रात है, ऑलमोस्ट सब चीज हो चुका है और अंतिम दौर चल रहा है, तो हम लोग बैठ के सब क्लियर कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा मुकेश जी ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है और बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा? सब चीज साफ पहले से है और इस बैठक है जहाँ पे आप लोग समक्ष डेट हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। बाकी सारा चीज तो पहले से तय है और हो चुका है क्लियर।
और सिर्फ डेट एक आज हम लोग सोच लेंगे कि कब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। चुनाव आपको कितनी सीटें मिल रही है? वो सब समय आएगा तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस रोज ना चाहिए चलाइएगा ब्रेकिंग न्यूज। देखिए वीआईपी पार्टी का इतना दर्जन सीट मिल गया, तो वो सब नंबर सब फाइनल हो चुका है, नंबर सब फाइनल हो चुका है, 20 के आसपास नंबर फाइनल हो चुका है, सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। वीआईपी पार्टी कितना सीट के लोग एक चरण में चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। अब क्या है, नीतीश जी को तो भाषण देना नहीं है, क्योंकि नीतीश जी मालूम है कि नीतीश जी बोलेंगे आम तो बोला जाएगा इमली, कुछ भी कर देंगे, जो इससे पहले जिस तरीके से हुआ है, तो इसलिए नीतीश जी चाहते एक चरण में हो जाए। देखिए बाहर बैठक बुलाइए, किन मुद्दों पर बात होने जा रही है? ये आप लोग बाहर आ जाइए, लौट के आके करेंगे सर, लौट के आके। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम तुरंत उस पे तत्कालिक रिजल्ट पर आए, खास करके सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में जिसकी हिस्सेदारी कितनी होगी उस पर हम बात करेंगे। और कई दल हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग सकारात्मक तौर से हम अपनी बात को सब मिलजुल करके एक अंतिम निष्कर्ष पर लिख लेंगे। एक निष्कर्ष आज भी निकल सकती है, एक आध दिन के बाद भी निकल सकती है। पहले जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे उतना ही सीट बढ़ने वाली है? नहीं, सबकी इसमें अकाउंटेबिलिटी है, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी के अनुसार हम लोग काम कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के कारण मुकेश सहनी को भी सीट देनी है, तो कांग्रेस की सीट ये आपकी सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये अंदर की सवाल नहीं है। अंदर की सवाल है कि मिलजुल के सही तरीके से हम सीट को शेयरिंग करें। चुनाव आयोग की बैठक पर क्या कहिएगा? हो गया। सब ठीक, सब मोबाइल बंद करो। इंडिया गठबंधन की हर बैठक महत्वपूर्ण है, और सीट शेयरिंग से लेके बाकी जो चुनाव की तैयारी की बातें होंगी वो सारी अभी आज एजेंडा पे है, उस पर चर्चा चलेगी। जो बात होगी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। सीटों पर भी चर्चा होगी। जी, हर मीटिंग अहम होती है और अच्छा लगता है, गठबंधन के लोग साथ में बैठ के बात करते हैं। तो सीट का क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग से लेके बाकी चुनाव की तैयारी की जो भी बातें हैं उस पर चर्चा होगी, तो अभी हम चर्चा के बाद आपको बताएंगे। 70 सीट पे अभी कायम है कांग्रेस, अभी चर्चा चल रही है सीटों पे, तो जब हो जाएगा बता देंगे। उम्मीद है कैश फाइनल हो जाएगा। प्रयास तो है कि जल्दी से जल्दी फाइनल करें। चुनाव आयोग की टीम आई, चुनाव आयोग के सामने ये बातें क्या आप लोगों ने नहीं रखी थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, और कुछ शिकायतें हैं कि नहीं? चुनाव आयोग के सामने हमने सारी प्रक्रिया के बारे में अपना राय कल रखा था। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब हम चुनाव आयोग से चाहते हैं। कितने चरण में चाहते हैं चुनाव? बाद में बात करेंगे।